हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल और उसकी एक्सरसाइज 7.3। ओके, आगे की एक्सरसाइज हमने 7.1 एंड 7.2 करा रखे हैं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हमने 7.2 में पूरा कंप्लीट किया हुआ है। तो आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि पहले आप वो लेक्चर देख के आए, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू वगैरह आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो पहले आप वो देख कर आए। और ये तो 7.3 तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेस पे है, इसमें कुछ उसका यूज होने वाला नहीं है। सिर्फ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें यूज होगा कई बार। ओके, तो आप वो पहले देख कर आइए, फिर यहाँ आएंगे तो बढ़िया होगा आपके लिए। तो आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3। देखो 7.3 में हमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आना चाहिए, तो एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही इजी होगा। आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ साइड में लिखता जाऊंगा और आप अपनी कॉपी में डालते जाइएगा। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो क्वेश्चन में हमें किसका इंटीग्रेशन करना है, साइन स्क्वायर 2x + 5dx। अब हमारे पास साइन स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन है नहीं। ओके, तो साइन को देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप अपनी कॉपी में डाल दो। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos 2 θ/2। ओके, ये फॉर्मूला आप अपनी कॉपी में डाल दो। तो देखो इसका मैं यूज कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - cos 2 θ/2। ओके, तो देखो ये साइन स्क्वायर ये पूरा थीटा हो जाएगा। तो देखो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कोस में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 - cos अब 2 थीटा की जगह क्या है 2x + 5। ओके, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2। तो मैं 2 कांस्टेंट बाहर ही ले लेता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1 - cos। देखो यहाँ क्या बचेगा 2 थीटा, ये 2 में अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा 4x + 10। तो सिर्फ हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, यहाँ dx था यहाँ भी dx। ओके, तो देखते हैं इसका इंटीग्रेशन। ये 1/2 तो कांस्टेंट बाहर है। ओके, अब क्या बचेगा इंटीग्रेशन 1, दोनों को अलग अलग लिख रहा हूँ, 1 dx माइनस इंटीग्रेशन cos 4x + 10 dx। ओके, अब देखो इंटीग्रेशन 1 dx का क्या हो जाएगा x। ओके, और माइनस इंटीग्रेशन, इसको मैं क्या कर रहा हूँ I1 सपोज कर लेता हूँ, इसका इंटीग्रेशन हम साइड में देखेंगे। ओके, इसको I1, तो I1 हमें किसका इंटीग्रेशन करना है, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos of 4x + 10 dx। अब देखो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊंगा तो इसको मैं t सपोज करूंगा। ओके, तो t इज इक्वल टू 4x + 10। ओके, तो t का क्या हो जाएगा dt/dx, 4x का 4 हो जाएगा और 10 का 0, तो dt क्या मिलेगा dx × 4, ये dx इधर चला जाएगा। ओके, तो देखो अब हमें तो यहाँ dx लाना है इसको t में कन्वर्ट करने के लिए, तो dx क्या हो जाएगा dt/4। तो dx लिख देता हूँ, dx इज इक्वल टू dt/4। ओके, देखो ये मैं अब I1 में यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो देखिएगा I1 को मैं t में कैसे कन्वर्ट करता हूँ। ये इंटीग्रेशन cos 4x + 10 क्या था t, और dx की हम यहाँ लिख सकते हैं dt/4। ओके, तो इसमें से मैं 4 कांस्टेंट बाहर ले रहता हूँ, तो क्या हो जाएगा 1/4 cos t dt। ओके, अब देखो cos का क्या होता है इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन होता है sin। ओके,
तो देखो ये क्या हो जाएगा 1/4 साइन टी प्लस सी। ओके, तो ये हो गया हमारा I1। तो देखो मैं I1 की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ, कहाँ, देखो हमने यहाँ इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लो। ओके, तो देखो 1/2 इसका हमें मेन इंटीग्रेशन तो हमारा ये था, इसको हमने सपोज I1 सपोज किया था। ओके, तो मैं I1 की वैल्यू पुट कर देता, तो हमारा इंटीग्रेशन मेन इंटीग्रेशन क्या था, देखिएगा मेन इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू 1/2 x मीन्स x/2 माइनस इंटीग्रेशन I1 हमें क्या मिला था 1/4 साइन t की जगह मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, t साइन t था तो t हमने क्या सपोज किया था 4x + 10 + c। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, अब आगे देखो हमें क्वेश्चन नंबर 2 में किसका इंटीग्रेशन करना है, sin 3x इंटू cos 4x dx। तो देखो इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट तो नहीं कर सकते। ओके, तो आप ऐसे क्वेश्चन में आप याद रखो, देखो ये क्या फॉर्मूला हो रहा है, देखो यहाँ 2 आ जाएगा तो ये 2 cos a इंटू साइन b हो जाएगा। देखो 2 cos a इंटू साइन b का फॉर्मूला हो सकता है ये, यहाँ 2 आ जाए तो वो हम किसके इक्वल रख सकते हैं, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। ओके, ये ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला था ना। तो देखो मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ, यहाँ मेरे पहले में 2 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos 4x इंटू साइन 3x dx। ओके, अब देखो ये क्या हो जाएगा 2 cos a इंटू साइन b। तो देखो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आप ये कॉपी में डाल दीजिएगा, 2 cos a इंटू साइन b इज इक्वल टू साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। ओके, ये फॉर्मूला आप अपनी कॉपी में डाल दीजिएगा। ओके, देखो यहाँ मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ जिससे हमें ये थोड़ा इजी इंटीग्रल मिल सके। ओके, तो देखो ये क्या हो जाएगा 1/2 तो ऑलरेडी बाहर था ही, तो इसकी जगह में क्या लिख सकते हो 2 cos a इंटू साइन b, उसकी जगह में ये लिख सकता हूँ साइन a प्लस b। ओके, तो इंटीग्रेशन देखो ये क्या हो जाएगा साइन a की जगह क्या है 4x 3x, देखो 4x + 3x, तो ये क्या हो जाएगा 4x + 3x माइनस साइन, इसमें से माइनस करना तो 4x माइनस 3x और इंटू में dx, ये आ गया। अब देखो 1/2 इंटीग्रेशन ये साइन 4x + 3x 7x माइनस 4x में से 3x जाएगा तो sin x बचेगा। ओके, ये हो गया। अब क्या करते हैं इंटीग्रेशन, अब तो हो सकते हैं देखो अलग अलग इंटीग्रेशन दे देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन साइन 7x dx माइनस ये दोनों 1/2 दोनों को लगेगा 1/2 इंटीग्रेशन साइन x dx। ओके, तो देखो 1/2 साइन 7x का क्या हो जाएगा, साइन का क्या होता है माइनस कोस, तो देखो माइनस बाहर लिख रहा हूँ माइनस कोस 7x और x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना होगा तो ये 7 से डिवाइड। ओके, और ये माइनस देखो ये 1/2 कांस्टेंट तो था ही, साइन x का माइनस कोस x और माइनस माइनस आगे आके प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कोस x और x का कोफिशिएंट 1 है तो उससे डिवाइड नहीं करोगे तो भी चलेगा, और प्लस कांस्टेंट c। ओके, तो देखिए 7 2 14 हो जाएगा, तो मैं ये 1/2 पहले लिख रहा हूँ, तो ये हमारा फाइनल आंसर लिख रहा हूँ मैं 1/2 प्लस है तो इसे मैं आगे लिख रहा हूँ cos x माइनस 1/14 cos 7x प्लस c। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो पिछला वाला जैसा सेम ही क्वेश्चन है, पर यहाँ देखो 3 दिया हुआ है कोस कोस कोस। ओके, तो यहाँ 2 कोस ए 2 कोस ए इंटू कोस बी का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ इन दोनों की पेयर बना लेता हूँ। ओके, इसको मैं
बाद में लिखूंगा। तो इन दोनों की पेयर में देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले 1/2 से डिवाइड, टू क्योंकि यहाँ 2 लाना पड़ेगा पहले, तो मैं क्या कर रहा हूँ 1/2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो देखो ये 2 cos 2x, पहले 4x लिखता हूँ, 2 cos 4x इंटू cos 2x। ओके, इस दोनों को रहने देता हूँ ब्रैकेट में और इसको अलग लिख देता हूँ 6x dx। ये हो गया। अब देखो ये आप ये अपनी फॉर्मूला एक डाल दो अपनी कॉपी में, ये होता है 2 cos a इंटू cos b मीन्स 2cc। आप ऐसे याद रखो, हम तो ऐसे याद रखते हैं 2cc। ओके, 2cc क्या होता है, c प्लस सी। ओके, c प्लस सी इज इक्वल टू 2cc मीन्स c प्लस सी, c मीन्स cos a प्लस b। ओके, c प्लस सी, c प्लस, देखो ये c प्लस और एक बार माइनस लिखने का a माइनस b। ओके, ये फॉर्मूला आप याद रखो, c प्लस सी, ये क्या होता है 2cc, 2 cos a इंटू cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ओके, ये अब फॉर्मूला याद रखो। तो देखो ये मैं 2cc की जगह क्या लिख सकता हूँ, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो देखो ये तो फॉर्मूला था, इंटीग्रेशन हम क्या लिख सकते हैं cos, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं cos a प्लस b, 4x प्लस 2x क्या हो जाएगा 6x और प्लस cos 4x में से 2x जाएगा तो 2x। ओके, ये मिल गया। और इनटू में क्या था cos 6x dx, ये हो गया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, cos 6x प्लस cos 2x। ओके, cos 6x प्लस 2x में ये इसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ओके, तो देखो ये क्या हो जाएगा 1/2 तो ऑलरेडी था ही यहाँ पर, इंटीग्रेशन ये ये cos स्क्वायर हो जाएगा यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई होके cos स्क्वायर 6x, और इंटीग्रेशन भी अलग अलग देता हूँ तो ये dx, और ये प्लस में आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा cos 2x और इससे यहाँ मल्टीप्लाई होके इनटू में आ जाएगा cos 6x dx। हो गया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, वापस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो क्यों 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये 1/4 हो जाएगा, और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 cos स्क्वायर 6x। ओके, और dx आ जाएगा, प्लस देखो यहाँ भी 2 से डिवाइड होगा और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos 2x इंटू में cos 6x dx। ओके, तो देखो यहाँ हमें 2 cos a इंटू cos b मीन्स 2cc का फॉर्मूला मिल जाएगा, क्या होता है c प्लस सी। तो देखिए यहाँ लिख रहा हूँ 1/4 इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर 6x dx प्लस 1/4। अब देखो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन में 2, ये क्या होता है c प्लस सी, ये फॉर्मूला लगाना है। देखो हमने ऊपर जो इसमें किया ना वो 2 cos a इंटू cos b क्या होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ओके, तो देखो cos a प्लस b तो 2x प्लस 6x प्लस cos a माइनस b तो 6x माइनस 2x। ओके, ये हो गया। ओके, देखो ये हो गया। अब देखो ये 1/4 इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर 6x dx प्लस ये 1/4, और इसको भी इंटीग्रेशन अलग अलग दे देता हूँ, ये cos क्या हो जाएगा 8x dx प्लस देखो ये 1/4 इसको भी लगेगा तो ये क्या हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन, और यहाँ dx था 1/4 इंटीग्रेशन, देखो 6x में 2x जाएगा तो 4x पर cos 4x dx आ जाएगा। ओके, अब क्या होता है देखो 2 cos स्क्वायर थीटा, इसका भी मेरे पास इंटीग्रेशन नहीं ना,
तो ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा। अब ये फॉर्मूला एक आप लिख दो अपनी कॉपी में। 2 cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस cos 2 थीटा। ओके, और आपने पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में ये फॉर्मूला यूज किया था ना, cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। ओके, तो ये हो जाएगा वो फॉर्मूला। अब देखो मैं यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूँ, तो ये देखो ये 1/4। ओके, ध्यान से देखिएगा, ये 1/4 इंटीग्रेशन। अब देखो 2 cos स्क्वायर थीटा, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा। तो 1 प्लस cos 2 थीटा मीन्स 6 से 2 जा 12 हो जाएगा, तो 12x हो जाएगा। ओके, ये हो गया। और प्लस ये तो था ही 1/4 इंटीग्रेशन cos 8x प्लस 1/4 इंटीग्रेशन cos 4x dx। ओके, ये हो गया। इतना सही था ना। ओके, चलो अब इसमें भी इंटीग्रेशन एक को लगेगा, इंटीग्रेशन 1/4 इंटीग्रेशन 1 इंटू dx और ये। ओके, तो ये अलग अलग लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन 1 dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन cos 12x dx प्लस इसमें तो 1/4 इंटीग्रेशन cos 8x dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन cos 4x dx। ओके, सब में इंटीग्रेशन अलग अलग लिख दिया। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, और देखो यहाँ से सब में से 1/4 कॉमन है। देखो यहाँ भी 1/4, यहाँ भी 1/4, यहाँ भी, यहाँ भी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक साथ 1/4 सब में से कॉमन ले रहा हूँ, और यहाँ हमें इंटीग्रेशन सिर्फ करना होगा। ओके, सब में से 1/4 कॉमन ले रहा हूँ, तो इंटीग्रेशन हमें यहाँ किसका करना होगा 1 dx। ओके, प्लस यहाँ cos 12x। ओके, प्लस हमें इंटीग्रेशन किसका करना होगा cos 8x। दिख रहा है ना, हाँ, cos 8x प्लस इंटीग्रेशन cos 4x dx। ओके, इस सब का हमें क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। तो देखते हैं आगे इंटीग्रेशन। देखिए ये क्या हो जाएगा 1/4, और आप यहाँ देखो 1 का क्या होता है x। ओके, प्लस cos का क्या होता है sin, तो ये क्या हो जाएगा sin 12x, और x से कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं मीन्स 12 से डिवाइड, प्लस यहाँ सेम cos का sin 8x और 8 से डिवाइड, प्लस cos 4x का sin 4x और 4 से डिवाइड। ओके, और प्लस कांस्टेंट c। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ एलसीएम भी ले सकते हैं, और यहाँ अब छोड़ ही दो इस क्वेश्चन के, क्योंकि बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, वो 3 मार्क में आएगा, 4 मार्क्स में आएगा, तो ये इतना ही आंसर हम लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। ओके, एक्सक्यूज मी। देखो ये क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखो यहाँ साइन क्यूब दिया हुआ है, तो आपको पता होगा साइन क्यूब किसके फॉर्मूला, साइन क्यूब का ये फॉर्मूला है। ओके, देखो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ये आप अपनी कॉपी में डाल दीजिएगा। साइन क्यूब थीटा क्या होता है, साइन क्यूब थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन में 4। ओके, ये फॉर्मूला होता है साइन क्यूब थीटा का। और ये किससे आया है, देखो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला सबको याद होता है। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ओके, आप ये याद रख सकते हो 3 4 3। ओके, देखो यहाँ से साइन क्यूब को आप एक साइड रखेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। ओके, तो देखो साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा बाई 4। तो ये मैं यहाँ अप्लाई करने जा रहा हूँ। ओके, आप ये फॉर्मूला पहले नोट कीजिए। ओके, हो गया। अब देखो साइन क्यूब
थीटा। ओके, तो इसको मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। ओके, मैंने आपको आगे फॉर्मूला बताया। तो देखो ये क्या हो जाएगा, साइन 3 साइन थीटा। ओके, तो 3 साइन थीटा, थीटा की जगह ये। ओके, 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 थीटा। अब 3 थीटा मीन्स ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 6x प्लस 3 ये हो गया। और dx और अपॉन में क्या था 4, क्योंकि ये 4 आ गया। अब 4 तो मैं बाहर कांस्टेंट ले लेता हूँ, और ओके 4 कांस्टेंट बाहर ले लेता हूँ। तो क्या आ जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 6x प्लस 3 dx। ओके, ये हो गया। अब देखो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इसका तो इंटीग्रेशन अब हो सकता है, क्योंकि देखो ये साइन थीटा दिया हुआ है और ये साइन थीटा, साइन स्क्वायर नहीं दिया है, साइन क्यूब नहीं दिया है, वरना हम कन्वर्ट करते। तो इसमें इंटीग्रेशन एक एक को लिखते हैं पहले इसके लिए। तो ये क्या हो जाएगा 3/4, ये 3 कांस्टेंट इसमें से बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन क्या बचेगा, सिर्फ साइन 2x प्लस 1 dx, और यहाँ से माइनस, ये माइनस इंटीग्रेशन, और यहाँ भी 1/4 इसे भी लगेगा ना, तो यहाँ 1/4 पहले लिख देते हैं। ये 1/4 इंटीग्रेशन, ये इसमें क्या आ जाएगा साइन, साइन क्या बचेगा यहाँ पर 6x प्लस 3 dx। ओके, ये हो गया। अब देखो ये 3/4, अब देखो साइन थीटा, इसको साइन थीटा पहले पढ़ो। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कोस थीटा, तो थीटा की जगह 2x प्लस 1। अब x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 से क्या करना पड़ेगा हमें, डिवाइड। ओके, ये हो गया। वैसे ही सेम यहाँ पर, यहाँ क्या था 1/4। अब देखो साइन थीटा, साइन का क्या होता है माइनस कोस थीटा इंटीग्रेशन, तो 6x प्लस 3, और x का कोफिशिएंट क्या है 6, तो 6 से क्या करो डिवाइड करो। ओके, और ये माइनस आगे आगे यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 6 यहाँ मल्टीप्लाई होगा। तो देखो हम लिखते हैं पूरा एक साथ, तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस 3/2 4 जा 8 कोस 2x प्लस 1, और ये माइनस माइनस प्लस 1/4, ये 6 4 जा 24, तो ये 24 कोस 6x प्लस 3। अब देखो यहाँ तक हम क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, पर हमें आगे सॉल्यूशन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो हम यहाँ करना पड़ेगा। ओके, तो देखो यहाँ से 3 कॉमन निकल रहा है। ओके, तो लिखते हैं इसको 3/8 कोस 2x प्लस 1 प्लस 1/14 24, और ये कोस, यहाँ से 3 कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 2x प्लस 1। ओके, ये हो गया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, -3/8 कोस 2x प्लस 1 प्लस 24, और देखो यहाँ कोस 3 थीटा हो जाएगा। ओके, अब देखो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ये भी आप अपनी कॉपी में डालते जाइएगा। देखो कोस 3 थीटा क्या होता है, कोस 3 थीटा किसके इक्वल होता है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो 433। ओके, 433, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। ओके, ये हो गया। अब देखो मैं ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करने जा रहा हूँ, तो देखो ये कोस 3 थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं 4 कोस क्यूब थीटा, थीटा मीन्स 2x प्लस 1 माइनस 3 कोस थीटा मीन्स 2x प्लस 1। ओके, और अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से 24 देखो, अब देखो ये 1/24 यहाँ मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो देखो मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखिए यहाँ हो जाएगा 3/8
cos 2x प्लस 1 प्लस, अब देखो ये यहाँ से ये 1/24 इंटू में 4 आ जाएगा। ओके, तो ये 4 से ये डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/6। ओके, 4 6 24 होता है, तो क्या आ जाएगा cos क्यूब 2x प्लस 1 और माइनस ये देखो 3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 24, तो 3 8 जा 24, तो 1/8 cos 2x प्लस 1। ओके, ये हो गया और प्लस कांस्टेंट c लिख देते हैं। अब देखो ये cos थीटा है और ये cos थीटा है, तो ये आपस में यहाँ आ जाएंगे। तो देखो मैं ये पहले लिख रहा हूँ 3/8 cos 2x प्लस 1 और यहाँ माइनस 1/8 cos 2x प्लस 1 प्लस इसको यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1/6 cos क्यूब 2x प्लस 1 प्लस 6। देखो इन दोनों में से मैं यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो मैं क्या कर रहा हूँ माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ। ओके, तो इनमें से मैं माइनस कॉमन निकालूंगा, देखो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, तो एक यहाँ आ जाएगा 3/8 cos 2x प्लस 1 प्लस 1/8 cos 2x प्लस 1। ओके, और प्लस में तो यहाँ था 1/6 cos क्यूब 2x प्लस 1 प्लस 3। अब देखो ये दोनों सेम है cos x, तो ये दोनों ऐड हो सकते हैं। तो देखो यहाँ 3/8 प्लस 1/8 करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 एलसीएम आ जाएगा, 3 प्लस 1 ये 4 आ जाएगा। ओके, 3 प्लस 1 ये 4 आ जाएगा, तो 8 ये क्या बचेगा 1/2 cos 2x प्लस 1 बचेगा। तो देखो ये माइनस में अब लगा देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा -1/2 cos 2x प्लस 1 प्लस 1/6 cos क्यूब 2x प्लस 1 प्लस c। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें किसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस, ये कॉस है cos क्यूब थीटा dx। ओके, अब देखो यहाँ साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर को मैं साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ और इंटू में cos क्यूब थीटा dx। ओके, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये होता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो देखो यही मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइन थीटा इंटू, देख ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू cos क्यूब थीटा dx। ओके, अब क्या कर रहा हूँ मैं, ये cos को यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ओके, तो देखो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा और ये cos इंटू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos क्यूब थीटा माइनस, देखो ये cos की पावर 5 हो जाएगी थीटा और ये dx। ओके, अब देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ cos यहाँ साइन था। ओके, और ये cos क्यूब, तो यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं cos थीटा इज इक्वल टू टी पुट कर देता हूँ। ओके, cos थीटा इज इक्वल टू टी, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस साइन थीटा, इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dt बाई dx। तो dt हमें क्या मिलेगा माइनस साइन थीटा डी थीटा। ओके, ये हो गया। अब देखो मैं इस पूरे को t में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या था, देखो ये माइनस लिख देता हूँ आगे और ये कोस क्यूब मीन्स टी क्यूब आ जाएगा, माइनस ये t की पावर 5 आ जाएगी कोस की पावर 5। ओके, dt
अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये माइनस ये t की पावर 4/4 हो जाएगा क्योंकि एक पावर प्लस हो जाएगी। ओके, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा, t की पावर 6 अपॉन में 6 आ जाएगा। ओके, यहाँ प्लस था और प्लस कांस्टेंट c। अब t की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं और ये प्लस वाला मैं आगे लिख रहा हूँ। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 1/6 cos की पावर 6x माइनस आ जाएगी यहाँ 1/4, इसको मैंने बाद में लिखा cos की पावर 4x और प्लस कांस्टेंट c। तो ये कौन क्वेश्चन नंबर आ जाएगा हमारा 5। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें किसका इंटीग्रेशन करना है, sin x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। ऐसा हमने स्वयं क्वेश्चन किया था, उसमें सिर्फ यहाँ cos x दिया हुआ था। ओके, तो देखो ये इसमें हम क्या करते थे, ये दोनों की पेयर बना लेते थे। ओके, तो ये हम लिख सकते हैं और यहाँ 2 लाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। ओके, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2 sin x इंटू cos 2x और cos नहीं साइन आएगा ना, sin 2x और ये एक पेयर होगी और इनटू में क्या लिख रहा हूँ sin 3x और इनटू में dx। ओके, अब आपको फॉर्मूला अपनी एक बुक में डालना होगा। देखो फॉर्मूला क्या है, 2 sin a इंटू sin b मीन्स 2ss। ओके, 2ss। तो ये क्या होता है c माइनस c इज इक्वल टू क्या 2ss। ओके, तो c मीन्स cos a माइनस b और माइनस cos a प्लस b, ऐसा इसका फॉर्मूला होता है। ओके, तो देखो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखो ये इसकी जगह में ये लिखना है, तो ये 1/2 तो वैसे का वैसा। ओके, अब देखो इसकी जगह cos a माइनस b। ओके, तो ये 2x माइनस x हो जाएगा, 2x माइनस x। ओके, और यहाँ माइनस और ये cos a प्लस b मीन्स 2x प्लस x, ये हो गया। और इनटू में क्या था हमारा ये sin 3x dx। ओके, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये 1/2 इंटीग्रेशन है कि देखो cos 3x हो जाएगा, cos x हो जाएगा। तो cos x देखो इंटीग्रेशन ही अलग अलग दे देता हूँ, नहीं ऐसे नहीं करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई भी करना होगा ना। तो देखो cos x माइनस ये देखो cos 3x हो जाएगा और इनटू में क्या आ जाएगा sin 3x dx। ओके, अब देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ओके, तो देखो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन sin 3x इंटू cos x। ओके, sin 3x इंटू cos x dx। अब इंटीग्रेशन अलग अलग दे देता हूँ, sin 3x cos x dx माइनस ये 1/2 इंटीग्रेशन sin 3x cos 3x dx, sin 3x cos 3x dx। ओके, ये आ गया। अब देखो अब मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, देखिएगा क्यों डिवाइड कर रहा हूँ। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 2 से यहाँ डिवाइड करूंगा तो ये 1/4 आ जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा 2 sin 3x इंटू cos x dx, ये और यहाँ भी 1/4 आ जाएगा, 2 से डिवाइड और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, sin 3x इंटू cos 3x dx। ओके, ये आ गया। अब देखो ये क्या हो जाएगा 2 sin a इंटू cos b, 2 sin a इंटू cos b। ओके, आप ये फॉर्मूला याद रखो, 2 sin a इंटू cos b मीन्स 2sc। 2sc किसके इक्वल होता है, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ओके, मीन्स s प्लस s इज इक्वल टू 2sc सॉरी
एस प्लस एस किसके इक्वल होता है 2SC। ओके, तो देखो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी, ये 2 साइन ए साइन बी के जैसा है, तो इसको हम ए लिख सकते हैं, तो साइन ए प्लस बी मीन्स 3x प्लस एक्स। ओके, और ये dx, या dx नहीं लिखता हूँ, और प्लस ये साइन a माइनस बी मीन्स 3x माइनस एक्स। ओके, ये dx। अब ये तो सिर्फ इतना पार्ट का हुआ, इतने का ही हुआ ना ये। ओके, अब क्या कर रहा हूँ, ये -1/4 बाहर। अब देखो ये नेक्स्ट स्टेप में देखो इसका भी करना पड़ेगा, तो देखो ये 1/4, यहाँ भी सेम वैसा फॉर्मूला 2 sin a इंटू कोस बी। ओके, तो यहाँ भी ऐसा ही फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा साइन 3x प्लस 3x। ओके, तो साइन 3x प्लस 3x आ जाएगा यहाँ पर, तो साइन 3x प्लस 3x, और यहाँ पर यहाँ क्या था प्लस साइन 3x माइनस 3x। ओके, तो ये तो 0 हो जाएगा पूरा, तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ, ओके यही बचेगा ना, तो ये तो लिखता ही नहीं है। ओके, साइन 3x प्लस 3x माइनस 3x तो 0 आ जाएगा, और साइन 0 1। ओके, तो देखो यहाँ पर 1/4, तो इंटीग्रेशन साइन 3x प्लस ये क्या आ जाएगा 4x। ओके, 3x प्लस x प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन 2x आ जाएगा। ओके, तो ये तो सिर्फ इसका हुआ, और माइनस यहाँ 1/4, यहाँ क्या बचेगा साइन 6x, और ये dx। अब इधर भी मैं इंटीग्रेशन का साइन लगा देता हूँ। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन साइन 4x dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन साइन 2x dx। ओके, और माइनस ये 1/4 साइन 6x dx। ओके, ये आ जाएगा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इन तीनों में से 1/4 कांस्टेंट बाहर निकाल रहा हूँ। ओके, देखिए यहाँ भी 1/4, यहाँ भी 1/4, यहाँ भी 1/4, तो ये 1/4 तीनों में से बाहर, और यहाँ क्या बचेगा इंटीग्रेशन साइन 4x dx प्लस इंटीग्रेशन साइन 2x dx माइनस साइन इंटीग्रेशन साइन 6x dx। ओके, ये बचेगा। अब देखो इंटीग्रेशन करते हैं, ये 1/4 तो कांस्टेंट बाहर। अब देखो यहाँ पर साइन 6x साइन 4x, देखो यहाँ साइन 4x का क्या होता है माइनस कोस 4x, और अपॉन में x का कोएफिशिएंट 4। ओके, सेम यहाँ भी वैसे का वैसा, माइनस आगे आ जाएगा साइन का कोस आ जाएगा, यहाँ कोस 2x/2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा कोस 6x/6। ओके, तो मैं ये प्लस वाला आगे लिखता हूँ, तो देखो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ये 1/6 लिखता हूँ, 1/6 कोस 6x माइनस 1/4 कोस 4x माइनस 1/2 कोस 2x। ओके, और प्लस कांस्टेंट c, और यहाँ भी प्लस कांस्टेंट c। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का फाइनल आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें किसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन साइन 4x इंटू साइन 8x dx। ओके, सेम वैसे ही क्वेश्चन फॉलो हो रहे हैं जैसे हमने अगले 3-4 क्वेश्चन किए। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। ओके, 1/2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन 4x इंटू साइन 8x और इंटू में dx। अब एक फॉर्मूला आ गया, अपनी कॉपी में डाल दीजिएगा। ओके, देखो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 साइन a इंटू साइन b। ओके, तो ये किसके इक्वल होता है कोस a माइनस b माइनस
cos a प्लस b। ओके, ये फॉर्मूला आप अपनी कॉपी में डाल दीजिएगा और 3-4 बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ओके, तो देखो इसको मैं इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos a मीन्स 8x माइनस 4x। ओके, और माइनस cos a प्लस b मीन्स 4x प्लस 8x। ओके, और यहाँ dx। अब देखो ये क्या हो जाएगा 1/4 1/2 इंटीग्रेशन, ये cos 4x आ जाएगा माइनस ये cos 12x और इंटू में dx। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन अलग अलग दे देते हैं क्योंकि cos 4x का इंटीग्रेशन हो सकता है cos 12x का। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन cos 4x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन cos 12x dx। ओके, अब देखो इसमें क्या 1/2 cos का क्या होता है, देखो इसका इंटीग्रेशन लिखते हैं 1/2 कांस्टेंट बाहर ही रहने देते हैं दोनों में से। cos 4x का क्या होता है sin 4x और x का कोफिशिएंट 4 माइनस cos 4x का cos 12x का माइनस 12x अपॉन में क्या आ जाएगा 12। ओके, और प्लस कांस्टेंट c। अब आप चाहो तो यहाँ 12 एलसीएम आ सकता है। ओके, और 12 कांस्टेंट बाहर भी ले सकते हो। आप ऐसा नहीं करोगे तो भी चलेगा क्योंकि एनसीईआरटी में ये आंसर दिया हुआ है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। देखो इंटीग्रेशन किसका करना है 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx। इसमें सिर्फ दो फॉर्मूला है 1 माइनस cos 2 थीटा। ओके, आपको फॉर्मूला आना चाहिए 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है 1 माइनस cos 2 थीटा मीन्स 2x इज इक्वल टू क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x और 1 प्लस यहाँ प्लस है तो ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x। देखो यहाँ 2 थीटा होता है तो यहाँ थीटा हो जाता है मीन्स आधा हो जाता है। ओके, तो यहाँ तो सिर्फ x दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2। ओके, ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ 1 माइनस cos 2 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा का थीटा, तो x का क्या हो जाएगा x/2 और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 सेम वैसे का वैसे। और यहाँ प्लस दिया है तो हम क्या करेंगे cos लिखेंगे, तो cos स्क्वायर x/2। ओके, और ये dx। अब देखो ये 2 से 2 कट जाएगा। ओके, ये 2 से 2 कट जाएगा और साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर क्या होता है 1। ओके, साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर tan स्क्वायर होता है, तो ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x/2। ओके, और dx। अब tan स्क्वायर का तो हमारे पास इंटीग्रेशन है नहीं तो हम क्या करेंगे सेक में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो tan स्क्वायर क्या होता है आपको पता होगा sec स्क्वायर x माइनस 1। ओके, तो ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x मीन्स यहाँ x/2 लेना होगा -1 dx। ओके, अब इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x/2 dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। तो sec स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन tan x। ओके, तो ये क्या हो जाएगा tan x मीन्स x/2 और देखो ये x का कोएफिशिएंट क्या होता है x/2। देखो हमें ऐसा दिया हुआ है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिएगा x/2 इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2x 1/2x। तो x का कोएफिशिएंट क्या होगा 1/2, तो यहाँ हम इंटीग्रेशन लिख रहे हैं ना sec स्क्वायर का, तो tan x/2 अपॉन में x का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा 1/2, तो ये 2 क्या ऊपर चला जाएगा तो यहाँ सिर्फ 2 लिख देता हूँ। ओके, और ये माइनस और 1 का क्या हो जाएगा x। ओके, और प्लस कांस्टेंट c, तो आंसर हमारा आ जाएगा फाइनल 2 tan x/2 माइनस x प्लस c।